बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में संज्ञा के भेद का डिस्कशन करने वाले हैं। अगला वीडियो में हम संज्ञा के परिभाषा बता चुके हैं बच्चों। उसको नहीं देखे हैं तो उसको जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तब समझ में आएगा बच्चों, नहीं तो नहीं आएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। करते जाएंगे और साथ में नोट डाउन करते चलना है बच्चों। तो पहला भेद है यानी पहला प्रकार है संज्ञा के, भेद कह सकते हैं या प्रकार कह सकते हैं। तो पहला प्रकार क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम का बोध करता है। नाम का बोध करता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं बच्चों, विशेष क्या होना चाहिए? व्यक्ति। तो जैसे लिख सकते हैं श्याम, राम, सीता, और मतलब विशेष व्यक्ति का नाम होगा, ठीक है। वस्तु में लिख सकते हैं कलम, पुस्तक, और रखना है जो दुनिया में सिर्फ एक हो, जैसे में ताजमहल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ताजमहल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लाल किला यानी दिल्ली का लाल किला, माउंट एवरेस्ट होगा यानी हिमालय, इसी प्रकार ETC। दूसरा भेद क्या है बच्चों? तो दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। साथ में नोट डाउन करते चलना है बच्चों, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है बच्चों। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी विशेष जाति या अजाति का बोध करता है। किसी विशेष जाति या अजाति का बोध करता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं किसी जाति या अजाति का बोध करता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
कुछ कह रहा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेना है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी जाति या अजाति का बोध करता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं बच्चों, यानी जैसे में लिख सकते हैं, या उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा मतलब कुछ जाति का बोध करता है, जैसे बोलते हैं मनुष्य, तो मनुष्य प्राणी का जाति का बोध हो गया। जैसे बोलते हैं आदमी, तो आदमी का हो गया। वही लड़का लड़की तो अजाति हो गया, उसमें बट गया दो कैटेगरी में, तो लिख सकते हैं मनुष्य। जैसे जानवर, तो खाली जानवर जाति का बोध हो गया। लड़का लड़की, जैसे खाली मंत्री, तो मंत्री जाति का बोध हो गया। वकील, तो खाली वकील जाति का बोध हो गया। इसी प्रकार तीसरा भेद क्या होता है बच्चों, तो तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, तो किसी गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी गुण, दोष और अवस्था को बोध करता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं बच्चों, क्या कुछ ही करा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा किसी गुण, दोष और अवस्था का बोध करता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे में हम लिख सकते हैं गुण कैसा है, तो उदाहरण लिख सकते हैं ईमानदार, बेईमान, अच्छाई, मोटापन, खटापन, इसी प्रकार etc। चौथा भेद संज्ञा क्या होता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे नापा या तौला जाए, जिसे नापा या तौला जाए, जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जिसे नापा या तौला जा उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक और परिभाषा होता है, जिसे गिनती नहीं किया जाए उसे भी द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं बच्चों। तो उदाहरण लिख सकते हैं बच्चों, क्या होगा, जिसे नापा या तौला जा, तो देखिए जैसे दुकान पर जाएंगे, हम लोग दुकान पर जाते हैं तो बोलते हैं कि 1 किलो चीनी दीजिए, ना कि 2 गो चीनी दीजिए। वैसे चीनी, दूध हम लोग कहते हैं कि 1 किलो, पाव भर लाते हैं,
दूध, जल, मक्खन, तेल, घी, सोना, चांदी, इसी प्रकार ETC है। संज्ञा का समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी समूह या समुदाय का बोध करता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी समूह या समुदाय का बोध करता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। या एक परिभाषा होता है, जो समूह का बोध करता है उसे समूहवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। जो समुदाय का बोध करता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे समूह का बोध करता है, जैसे कक्षा 8 क्लास में विद्यार्थी कितना रहता था, बोलते हैं कि 8 क्लास का कक्षा है। जैसे सेना, तो देखते होंगे सेना में कितने सेना यानी जवान लोग रहते हैं। जैसे पुलिस, जैसे मेला में देखते होंगे, मेला भी कई तरह का होता है। अंगूर का गुच्छा यानी गुच्छा लिख सकते हैं, चाबी का गुच्छा हो सकता है, इसी प्रकार। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। जय हिंद बच्चों।